हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th की यूनिट सेकंड को। तो शुरुआत करते हैं। इस यूनिट का नाम क्या है? ब्रिंगिंग अप करी। तो ये किसका नाम है करी? ये उस एलिफेंट का एक जो छोटा सा बच्चा है उसका नाम है। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of। जो करी था ना वो पाँच महीने का था जब उसको दिया गया था। वो जो राइटर है उसको किसके लिए? क्या उसका देखभाल रख सके। आई वॉज 9 years old। ये जो थे कितने थे? 9 साल के थे। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड अप ऑन टिपटो। और मैं अगर अपने जो पंजे हैं उन पे खड़ा होऊंगा तो मैं उसकी जो बैक है उस तक पहुंच सकता था। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही छोटा था वो एलिफेंट का बच्चा। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। लगभग 2 साल तक वो उतना ही रहा हाइट में। वी ग्रू टुगेदर। हम एक साथ बड़ा हुए। इट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। यही बात थी कि मुझे पता नहीं लगा। आई नेवर फाउंड आउट, मुझे पता नहीं चला कि वो कितना टाल है, लंबा है। ही लिव्ड इन पमेलियन। कहाँ पे रहता था वो? पमेलियन में रहता था। अंडर ए थैचड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प सो दैट इट कुड नॉट fall in when Curry bumped against the pole as he moved about। तो एक जो पवेलियन में रहता था किसके नीचे? एक जो झोपड़ी टाइप सी एक वो थी, रूफ थी, छत थी, जो किससे बंधी हुई थी? जो ट्री की जो स्टम्प थी, जो पेड़ पौधे के वो स्टम्प थे ना, उसके चारों ओर वो लगे हुए थे ताकि वो गिरे नहीं। जब वो करी था, जब वो लिखता था ना उन पोल्स के किनारे पे, तो वो पेड़ से ही ऐसे घिस लेता था। तो इसी कारण से वो जो अगर वैसे घास फूस की बनी होती वो झोपड़ी तो गिर जाती, परंतु उसमें चारों ओर जो पोल्स थे, उसके चारों ओर पोल्स किसके बने हुए थे? वो ट्री, पेड़ पौधे के स्टम्प थे। On the first thing Curry did was to save the life of a boy। One of the first, जो सबसे पहला इसने काम किया करी ने, उसने एक जो लड़के की क्या की थी? जान बचाई थी उसने। Curry did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of twig a day to chew and play with। उसको ज़्यादा खाने के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि उसको क्या चाहिए था? उसको ज़रूरत होती थी 40 पाउंड की। किनकी? ट्विग की, उन पेड़ की टहनियों की, एक दिन में। किसके लिए? उनको चबाने के लिए। और उनके साथ क्या करता था? वो प्ले करता था, खेलता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर। हर रोज़ मैं यूज टू उसको कहाँ ले जाता था? वो रिवर में, नदी में नहलाने के लिए। इन द मॉर्निंग, सुबह में। फॉर हिज बाथ, उसको नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank where I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। वो वहीं पर लेट जाता था, जो एक किनारे पर जहाँ पर मिट्टी के, और जो मैं उसके जो साफ जो नदी की मिट्टी थी ना, उससे क्या करता था? 1 घंटे तक उसकी मालिश करता था, वो रब करता था उसके ऊपर। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो बहुत टाइम तक, लंबे समय तक जो है पानी में ही लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी। और जब वो पानी से बाहर आता था ना, उसकी त्वचा बिल्कुल काली, ब्लैक कलर में वो चमक रही होती थी। एंड ही वुड स्क्वील, और वो आवाज़ निकालता था विद प्लेजर, आनंद के कारण। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। जैसे जो पानी में उसके पीठ के ऊपर गिराता था ना, वो अजीब तरीके से आवाज़ निकलता था। किसमें? प्लेजर में, आनंद में। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। फिर मैं उसके कानों से उसको पकड़ता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे
टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका था, बहुत ही आसान तरीका था जो एलिफेंट को लीड करने का, ले जाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको जो जंगल के किनारे पर मैं छोड़ देता था, वाहिल जबकि आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लूसियस ट्विग फॉर हिज डिनर, जबकि मैं क्या करने जाता था, फॉरेस्ट में, जंगल में जाता था, किस काम के लिए, उसके जो बढ़िया सी लाजवाब जो उसको लगती थी ट्विग लाने के, टहनियाँ लेके आता था उसके लिए, फॉर हिज डिनर, उसके साय के भोजन के लिए। वन हैज टू हैव ए वेरी शार्प थैचेट टू कट डाउन दिस ट्विग, और एक को क्या चाहिए, एक कुल्हाड़ी चाहिए बहुत ही तेज, किसके लिए, जो वो ट्विग टहनियों को काट के लाता था ना पेड़ के, उनके लिए। इट टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ ए ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। आधा घंटा इसलिए लगता था कि वो जो हैचेट वो लेके जाते थे, वो जो कुल्हाड़ी, वो उसको क्या कर सके, शार्प कर सके, तेज कर सके, क्योंकि अगर वो खराब हो गई ना वो टहनी, तो खराब टहनी को एलिफेंट खाता नहीं था, तो बहुत ही तेज चाहिए था वो काटने का वो औजार। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग एंड सैम्पलिंग फॉर कवि, यह आसान काम नहीं था कि टू गेट ट्विग, उन टहनियों को लाना, एंड सैम्पलिंग फॉर करी के लिए जो भोजन लेके आना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग, बहुत ही मुझे ऊंचे जो है पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, वो उन लाजवाब जो है टहनियों को और नाजुक जो टहनियाँ थी उनको लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद लगती थी ना, वो पीपल का जो पेड़ था वो ही उसको लगती थी। आई वॉज गैदरिंग वन स्प्रिंग इन मार्च, एक जो है दिन ये जो इन टहनियों को ही इकट्ठा कर रहा था, एक जो है स्प्रिंग डे कौन सा होता है, बसंत का दिन में, मार्च में। वैन जब क्या हुआ, सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी, जब मैंने सुना कि जो करी है वो मुझे बुला रहा है। कॉलिंग क्या होता है, बुलाना, इन द डिस्टेंस, बहुत ही दूरी से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत ही जवान था अभी वो। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, जो आवाज़ उसको लग रही थी ना, वो ऐसी आवाज़ लग रही थी कि जैसी कोई बेबी करता, छोटा बेबी आवाज़ करता है ना, वैसी आवाज़ वो कर रहा था, और वो किसी एलिफेंट, हाथी की आवाज़ नहीं लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा कि कोई क्या है, नुकसान पहुँचा रहा है, हर्ट कर रहा है उसको। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो मैंने क्या किया, आई केम डाउन, वो उस ट्री से, इस पेड़ पौधे से नीचे उतरा, वेरी फास्ट, बहुत तेज, और उस फॉरेस्ट के जो है एज है, किनारे पर, वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वो उसको छोड़ के गया था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु वो मुझे मिला नहीं। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, जो है पानी के किनारे में पहुंचा, एंड सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस को, तो मैंने देखा कि कुछ काला सा है उसके सरफेस पे, धरातल पे, जो क्या कर रहा है, वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है उसके धरातल पे। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और जब फिर वो ऊपर आया तो मैंने देखा कि ये तो एलिफेंट, मेरे उस हाथी का क्या है, ट्रंक है, सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। ड्राउन क्या होता है, डूबना। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, मैं मजबूर था क्योंकि मैं जो है पानी में जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्यों, और ये नहीं कर सकता था कि पानी में कूद जाऊं
और उसको बचा लाऊं, क्योंकि वो कितना उसका वेट था, बहुत ही ज्यादा था, 400 पाउंड उसका वेट था। बट आई वॉज हिज बैक, बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही काट माई आई। और फिर मैंने देखा कि उसकी जो पीठ है, बैक क्या होता है पीठ, वो पानी से बाहर आई, और जो उस पल जो उसने जो मेरी आंखों में देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। और वो क्या करने लगा, आवाज करने लगा, और जो है शोर क्या होता है, किनारे पर आने की कोशिश करने लगा वो। देन स्टिल ट्रम्पिटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम। और फिर उसने क्या किया, मुझे पानी में गिरा दिया और मैं भी धारा में गिर गया। आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। मैंने देखा कि जो एक जो है लड़का है, जो नदी के जो है बॉटम में, वहाँ पर बिल्कुल नीचे क्या है, लेटा हुआ है फ्लैट। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समहाउ अफ्लोट। वो बिल्कुल जो है तलहटी गहराई में, धरातल में तो नहीं गया था जो नदी के बेस में, परंतु वो क्या कर रहा था, कुछ थोड़ा सा तैर रहा था। फ्लोट क्या होता है, तैरना। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ। मैं पानी के जो सरफेस पे आया सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और वहां पर जो है करी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन। उसका जो है फीट है, पैर है, किस में धसे हुए थे वो, सैंड में, मिट्टी में, और उसने अपना जो सूंड है वो आगे फैलाया हुआ था, जैसे कोई हाथ आगे फैलाता है पकड़ने के लिए। और वो क्या कर रहा था, वो जो उसका जो हाथ है इंतजार कर रहा था मेरा। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस। मैंने पानी में डाइव लगाई, डुबकी लगाई, और जो लड़के की है जो बॉडी है उसको सरफेस पे लेके आया, धरातल पे। नोट बीइंग ए गुड स्विमर, परंतु मैं इतना जो अच्छा क्या था, तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। मैं जो है किनारे पर नहीं आ सकता था, क्योंकि मैं इतना बढ़िया स्विमर नहीं था, और जो पानी का जो स्लो धारा थी, करंट क्या होता है, धारा, वो मुझे नीचे लेके जा रही थी। सिंस us drift by in the current, Kavi, who was usually slow and ponderous, suddenly darted out like a hawk and came halfway into the water where I was. Saw him stretch out his trunk again. फिर वो उसने देखा करीने कि भाई मैं और वो लड़का तो डूब रहे हैं। अचानक क्या किया उसने, जंप लगाया पानी में। किसने, करीने। और वो एक हाक जैसे वो आता है ना, बाज आसमान में उड़ता रहता, उसकी तरह, उसकी जो फुर्ती के साथ वो आया और अपना ट्रंक उसने आगे बढ़ाया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच एंड इट स्लिप्ड। मैंने अपना जो है उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु वो क्या हो गया, स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। और मैंने क्या पाया, फिर जो है पानी के मैं नीचे जा रहा हूं। तो क्या होगा बच्चों, क्या वो डूब जाएगा, और क्या उसका जो है हाथी करी उसकी जान बचा लेगा? क्या लगता है आपको? This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under and then suddenly kicked the water pad and so shot upward like an arrow। फिर क्या किया उसने, this time इस समय उसने क्या पाया, मैंने पाया कि जो पानी है वो इतना जो है गहरा नहीं है, और क्या है, फिर ये डूबा। सैंक क्या होता है, डूबना। किसमें, बोतल उसके जो तल तक पहुंचा, और दोनों पैर इसने जो है उसके बॉटम में लगाए जो नदी के, और एकदम जो है पावर से ये ऊपर आया। सडनली किक द रिवर एंड सो हर, किसकी तरह, एक एरो की तरह, जैसे धनुष आता है ना, बाण में से धनुष, उसकी धनुष में से जो बाण आता है, एरो आता है, उसकी तरह ही एकदम ये निकला। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड। और वो क्या किया हुआ था उसने, अपने जो हाथ में
वो जो डूबता हुआ बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे जो मेरा शरीर है पानी से बाहर निकला, आई फेल्ट ए लासो अराउंड माई नेक, मैंने देखा कि कोई रस्सी डाल के जो है मेरी जो है नेक, गर्दन पे मुझे पकड़े हुए है। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, मुझे लगा कि जो कोई पानी का कोई जीव है वो मुझे स्वालो कर जाएगा, निगल जाएगा। आई हर्ड कवि स्क्वेलिंग, मैंने जो है कवि की वो आवाज सुनी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मैं जान गया था कि जो ये मेरे हाथी का ही क्या है, ये सूंड है जो मेरी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वो है हमें दोनों को किनारे ले आया करी। तो इस प्रकार से जो करी ने दोनों की जान बचाई। करी वाज लाइक ए बेबी, करी किसकी तरह था, एक बेबी की तरह था वो। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको ट्रेन किया जाता था किसके लिए, ताकि वो अच्छा बने। एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, अगर वो शरारत कर रहा होता था, अगर आप उसको बोलोगे नहीं कि वो शरारत कर रहा है, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, फिर वो उससे और ज्यादा शरारत करता था वो करी। फॉर इंस्टेंस, एक बार क्या हुआ, वन डे, एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनाना टू इट, किसने उसको क्या दे दिया, बनाना दे दिया, केले दे दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, और बहुत ही जल्दी उसने क्या डेवलप कर लिया कि उसको बहुत ही प्यारे लगने लगे वो केले खाना। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर द विंडो इन द डाइनिंग रूम, हम क्या क्या करते थे, एक टेबल के ऊपर जो एक खिड़की के पास हम बहुत सारे एक प्लेट में क्या रखा करते थे, बनाना, केले रखा करते थे। वन डे ऑल द बनाना ऑन द टेबल डिसिपेट, एक दिन क्या हुआ, सारे के सारे जो बनाना थे ना, केले थे, वो क्या हुए, डिसपीयर हो गए, गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग, और जो मेरी फैमिली ने किसको ब्लेम किया, जो सर्वेंट थे उनके घर में नौकर थे उनके ऊपर दोष लगाया। ब्लेम क्या होता है, दोष लगाना। ऑल द फ्रूट इन द हाउस, ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसिपेट अगेन, जो फल हैं वो दोबारा गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन हिम, और इस समय जो दोष है, ब्लेम है, किस पे लगाया गया, मुझ पे लगाया गया। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। विद माई पेरेंट्स, अपने जो है माता पिता पे, एंड द सर्वेंट, और किन पे, नौकरों पे। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मैं श्योर था, मुझे पक्का यकीन था कि उन्होंने ही सारे वो फ्रूट फल लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसिपेट, अगले जो पल फिर जो फ्रूट हैं वो गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द करी पमेलियन, मैंने एक जो है केले को पाया, पैसा उसको स्मैश्ड अप, जो करी के पवेलियन में पूरी तरह से वो चकनाचूर हुआ था वहाँ पर जो है बनाना। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आश्चर्य हुआ। आई हैड नेवर सीन फ्रूट देर, मैंने कभी भी वहाँ पर जो है फ्रूट है, फल को नहीं देखा था। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वो हमेशा की जो पेड़ों की जो टहनियाँ है ना, वो खाया करता था, एलिफेंट। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगले दिन जो मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग, सोच रहा था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, क्या कुछ जो फ्रूट है, फल है, वो टेबल से लेने चाहिए मुझे। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, जो है मेरे जो माता पिता की परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक, एक जो काली सी कोई चीज आई, एक सांप की तरह, किसकी तरह थी वो बच्चों, सांप की तरह, स्नेक की तरह कोई चीज आई, सडनली, अचानक से, एंड केम थ्रू द विंडो, खिड़की में से, एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानास,
और गायब हो गई। डिसअपीयर क्या होता है? गायब होना, सारे के सारे बनाना के साथ। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं तो बहुत ही घबरा गया। फ्राइटेंड क्या होता है? घबराना। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक एंड बनानास, क्योंकि मैंने कभी भी देखा नहीं था सांप को और किसको? बनाना को। क्योंकि वो स्नेक से सांप है, वो किसको खाते हैं? बनानाज को खाते हैं। स्नेक ईट बनाना। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नेक, कि यह बहुत ही कोई खतरनाक सा सांप होगा जो पीछे से वो आ जाता है एंड टेक फ्रूट, और सारे जो फल है वो ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर निकला। एंड विद ग्रेट फियर, और बहुत ही डर था, भय था। किसमें? मेरे दिल में। रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि वो जो सांप है वो घर में वापस आ जाएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल अस ऑल, सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनको खा जाएगा और हमें मार देगा। तो ऐसे वो घबरा गया भाई। एज आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर निकला, आई सा करी बैक डिसअपेयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, मैंने जो है करी का जो बैक देखी कि वो तो भाई पवेलियन की तरफ वो गायब हो रहा है। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ही घबराया हुआ था। दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर हिम अप, मुझे उसकी जो कंपनी चाहिए थी, उसका साथ चाहिए था, ताकि जो है मैं खुश हो सकूं। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे भागा। इनटू द पवेलियन, पवेलियन में। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने उसको पाया वहां पर क्या कर रहा था? वो उन बनानाज को, उन केलों को खा रहा था वो। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं वहां आश्चर्य में खड़ा था। एस्टोनिशमेंट क्या होता है बच्चों? आश्चर्य। आश्चर्य में खड़ा था। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड, उसके चारों जो है बनाना, जो केले बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रिच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, उसने जो अपना जो सूंड है आगे फैलाया और जो एक दूर बनाना पड़ा था उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, अपना जो है सूंड बढ़ाया आगे। दैट इंस्टेंट, उसी पल, द ट्रंक लुक लाइक ए ब्लैक स्नेक, जो उसका जो ट्रंक था ना, सूंड था, वो एक काले से सांप की तरह लग रहा था। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे एहसास हुआ, दैट करी वाज द थीफ, जो है करी है, यही है चोर, यही था वो चोर। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसको कानों से मैंने पकड़ा। एंड जोयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वाज करी एंड नोट, एंड आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स इन, जो है सारे जो है सप्ताहों से वो करी ही था जिसने सारे के सारे जो फल वो चुराए थे। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको धमकाया। स्कोल्ड क्या होता है? धमकाना। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं ना, हाथी होते हैं, वो भी जैसे बच्चे जो है शब्द समझ जाते हैं, वैसे ही एलिफेंट भी समझ जाते हैं वर्ड्स को, शब्दों को। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगली टाइम मुझे तुम मिल गए ना फलों को चुराते हुए, यू विल बी whipped, तुम्हें डंडे से तुम्हारी पिटाई की जाएगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जानता था कि हम सारे उसके ऊपर गुस्सा हो गए हैं। इवन द सर्वेंट, जो है नौकर भी उसके ऊपर गुस्सा थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका जो है प्राइड था, आत्मसम्मान था, उसको ठेस पहुंची, और उस दिन के बाद से उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज नहीं चुराई। एंड और फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद, इफ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक हिम, अगर फिर उसने किसी ने भी उस दिन के बाद कोई उसको फ्रूट्स देता था ना, वो आवाज निकालता था, उनका धन्यवाद करता था। स्क्विल क्या होता? आवाज निकालना। और उनका क्या करता था? वो थैंक करता था, धन्यवाद करता था। एज एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एलिफेंट होता है ना हाथी,
वो तैयार होता है किसके लिए, पनिशमेंट के लिए, उसको कोई पनिश करता है तो अगर उसने गलती की है तो सजा स्वीकार कर लेता है। बट अगर इफ यू पुनिश हिम विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण से अगर आप उसको चोट पहुंचा दोगे, ही विल रिमेंबर, वो याद रखता है, इट इज एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और उसका बदला देगा, वो हमेशा वो चीज याद रखता है एलिफेंट। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, जो हाथी होता है ना उसको सिखाया जाता है कि कब आपको बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब जो आपको तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब आपको स्लो चलना है, आराम से चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग एज यू कैन टीच चिल्ड्रन, ये सब चीजें आप उसको टीच कर सकते हो, सिखा सकते हो, जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हो। इफ यू से धत, अगर आप धत कहोगे, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसके कानों से उसको पुल करोगे, खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वो धीरे धीरे सीख जाएगा क्या, बैठना। सिमिलरली उसी प्रकार से इफ यू से माली, और आप कहोगे माली, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसका जो है ट्रंक, उसका सूंड है थोड़ा आगे खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक, वो है धीरे से ही सीख जाएगा कि ये किस चीज का सिग्नल है, चलने का। करी लर्न मली आफ्टर 3 लेसन, 3 जो लेसन के बाद, पाठ के बाद, वो मली शब्द का मीनिंग समझ गया। बट इट टुक हिम 3 वीक टू लर्न धत, परंतु धत को समझने के लिए उसको कितने हैं, 3 सप्ताह लग गए। ही वॉज सो गुड एट स्टैंडिंग सिटिंग डाउन, वह इतना बढ़िया था ना बैठ जाने में, सिटिंग डाउन। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्योंकि क्या तुम जानते हो बच्चों कि जो एलिफेंट है उसको क्यों सिखाया जाता है कि आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। बिकॉज, क्योंकि ही ग्रो टालर एंड टालर देन यू, क्योंकि आपसे बहुत ही टालर, वो बड़ा होता जाता है, साइज में ऊंचा होता जाता है एलिफेंट। हु टेक केयर ऑफ हिम, उससे, जो उसका ध्यान रखता है उससे। सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 year old, ताकि जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, आप एक जो है लैडर से, एक सीढ़ी से ही जो उसकी जो है बैक है उस पे, पीठ पे पहुंच सकते हो। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, तो यह बढ़िया होता है कि उसको सिखाया जाए कि वो बैठ जाए, ताकि आपको जो लैडर है, सीढ़ी का यूज ना करना पड़े उसके ऊपर चढ़ने के लिए। सो दैट यू कैन क्लाइंब अप टू बैक, ताकि आप उसकी जो पीठ पे चढ़ सको। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन हमेशा जो अपने साथ सीढ़ी लेके घूमेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, सबसे जो है डिफिकल्ट, जो कठिन जो चीज है उसको सिखाना कोई मास्टर कॉल। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, 5 साल उसको लग जाते हैं सीखने में उसको सही तरीके से। द मास्टर इज कॉल इज स्ट्रेइंग हिसिंग, और जो है अजीब तरीके से आपको हिसिंग आवाज़ निकालनी पड़ती है। हाउलिंग साउंड, एज इफ स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि जो है स्नेक है, कोई सांप है, या फिर कोई टाइगर है, चीता, वो आपस में लड़ाई कर रहे हो। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन ईयर, और उसके जो इस तरह की जो आवाज़ें हैं उसके जो कान में आपको करनी पड़ती हैं। एंड डू यू नो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और अगर आप जब इसको बोलते हो कुछ तो क्या एक्सपेक्ट करते हो एलिफेंट से, वो कैसे रिएक्ट करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जो है जंगल में जो है गायब हो जाओ, लॉस्ट हो जाओ, गुम हो जाओ,
एंड देर इज नो वे आउट, और जो है बाहर जाने का कोई रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव, और जो सभी चीजें क्या हो, काली हो, बल्कि आपको क्या दिख रहे हो उस टाइम पर, केवल जो है तारे दिखाई दे रहे हो। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आप जो है इतना जो है साहस ना करे कि वहाँ पर जो है वहीं पर ही रहे। द ओनली थिंग टू डू, वहाँ पर एक ही चीज कर सकते हो आप, टू गिव द मास्टर कॉल, जो है मास्टर कॉल जो है आवाज दो उसको। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ इट, और उसी टाइम पे जो है एलिफेंट है वो क्या करेगा, उसके जो सामने पे जो है पौधा है उसको नीचे गिरा लेगा वो, विद हिज ट्रंक, उसके सूंड से। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल अवे, और इस तरह से जो सारे जो पशु हैं वो भाग जाते हैं दूर। एज द ट्री कम क्लैशिंग डाउन, जैसे जो है ट्री है जो पेड़ है वो नीचे गिरता है। मंकी वॉक अवे फ्रॉम देयर स्लीप, जो है मंकी है बंदर है, वो अपनी जो नींद है स्लीप है उससे जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांचेज टू ब्रांचेज, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर भाग के वो जाते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, तुम उनको देख सकते हो चंद्रमा की रोशनी में। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो हिरन हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, दूर आप क्या सुन सकते हो, जो टाइगर है उसकी ग्राउल, उसकी गर्जना आप सुन सकते हो। इवन ही इज फ्राइटन, वह टाइगर है ना वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और इस प्रकार से वो अगला जो है ट्री है पेड़ है उसको नीचे गिराता है, फिर अगला, इस तरह से वो करता जाता है। सून यू विल बी फाइंड दैट ही हैज मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और जल्द ही आपको क्या पता चल जाएगा कि उसने क्या बना दिया, रोड बना दिया, कहाँ तक, आपके जो घर की तरफ। तो इस तरह से ये एक लेसन था धन गोपाल मुखर्जी जी का। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।